बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, बाज़ दफ़ा देखा गया है कि बहुत से शायर जब वो नाते सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो गाने की तर्ज पर पढ़ते हैं। क्या गाने की तर्ज पर नात पढ़ना सही है, दुरुस्त है, जायज़ है, या इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं, क्या मामलात हैं? आइए मैं आपको इस बात को बताता हूँ। नाजरीन, नात ये सरकार दो आलम की तारीफ है। नात का मतलब ही आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अशार पढ़ना, इसको नात कहा जाता है। अब नात सुनकर हमारे अंदर इश्क रसूल जागना चाहिए। सरकार की ज़ात पाक जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के अंदर उबाल आना चाहिए, उस मोहब्बत के अंदर ताजगी और मिठास आना चाहिए। वहीं पर अगर कोई शायर, कोई इंसान जब नात रसूल पढ़े और उसमें किसी गाने की तर्ज हो, किसी गाने की तर्ज पर वो नात पढ़ रहा है, तो अब जो रसूल करीम का ख्याल जहन में आ रहा, जो आपकी जुल्फ़े मुबारक की बात हो रही हो, या आपके मुक़द्दस दस्ते पाक की बात हो रही हो, या मुक़द्दस पेशानी वगैरह वगैरह हुजूर के औसाफ बयान किए जा रहे हों, वहीं पर दुनियावी अगर मामलात पेश आ रहे हैं कोई गाने बजाने की तर्ज पर, तो आदमी का जहन रसूल करीम की तारीफ से अलग हो जाता है, फिर दुनिया में मिल जाता है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि शायर साहब जो है शेर पढ़ रहे हैं और वो कहने लगते हैं कि ये फ़ला शेर साहब की नज़र है, तो जो रसूल करीम से मोहब्बत का तार जुड़ा हुआ था वहाँ भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि अब ये शेर जो कि रसूल करीम की ज़ात के लिए हमारे अकाबिर ने लिखा और उसको आपने किसी दुनियावी लालच के लिए दुनिया वालों को आपने उसमें शामिल कर लिया, जिससे उस नाते रसूल की मिठास कम होती है। लिहाजा मैं तमामी शोरा से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, जब हम नाते नबी गुनगुनाएं, पढ़ें, किसी महफिल में जाएं, तो बेहतर यही है कि हम उन जो है तर्ज का ख्याल रखें जिन तर्ज के ऊपर कोई नाच या गाने की कोई तर्ज ना हो, इससे हम बचें। और यही फतवा हुजूर आला हज़रत का भी है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये मना फरमाए, इसको आपने पसंद नहीं फरमाया, शरीयत की नज़र में ये चीज़ नापसंदीदा है। और मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने भी आपने सुना होगा कि बहुत कबल पहले एक बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, उवैस रज़ा क़ादरी साहब, तो अपनी आवाज़ के पीछे वो जो है एक नई आवाज़ आती थी, किस्म किस्म की आवाज़, उसमें कुछ लगता था कि ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही हो, वो आवाज़ कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह के ज़िक्र से जो है कनेक्ट ना कर पाएँ, जो अल्लाह का ज़िक्र हम कर रहे हैं उससे हमारा जहन मुंतशिर हो, तो ऐसी आवाज़ का इस्तेमाल करना जो तुमको दीन से दूर करे, तुम्हारे खुलूस से दूर करे, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो हमको बचना चाहिए। नात रसूल जब हम पढ़ें तो निहायत सादा अंदाज में पढ़ें और एक अच्छी तर्ज बनाएं ताकि उसमें रसूल का इश्क बाकी रहे।